हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास ये 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री इज़ द, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, इज़ द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी के लिए बनी हुई है? रिलेशनशिप बिटवीन किस किस के बीच का रिलेशन होता है ये? बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। किसके होते हैं ये? ट्रायंगल के। किसी ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, वही हमारे पास क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये जो वर्ड लिखा हुआ है, इन सभी वर्ड का हम मतलब समझते हैं। इसके अंदर है सबसे पहला ट्री, इसका मतलब क्या होता है? और दूसरा है हमारे पास इसका मतलब क्या होता है? और मेट्री का मतलब क्या होता है? इन सभी वर्डों से मिलकर ये ट्रिग्नोमेट्री बना हुआ है। तो इन तीनों वर्डों के बारे में हम समझते हैं बारी बारी से। ट्रिग्नोमेट्री का ट्री जो होता है उसका मतलब होता है थ्री को डिनोट करता है, तीन, क्योंकि इस ट्रायंगल की जो होती हैं तीन साइडें होती हैं। और गन्स का मतलब होता है साइड्स, कि किसी ट्रायंगल में कितनी साइड होती हैं, मतलब किसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। मेट्री का मतलब होता है मेज़र, क्या होता है? मेज़र। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? कोई एक ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हो जाता है। तो अब इसके अंदर क्या होता है? एक डायग्राम बनाए हम। ये हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, जिसके अंदर ये जो हमारे पास ये 90 डिग्री का होता है राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया। इसको हम ABC नाम दे देते हैं, ABC। 90 डिग्री के सामने जो होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। दूसरी ये वाली जो होती है जिस पे 90 डिग्री बना हुआ है, ये होती है बेस, और ये होती है परपेंडिकुलर। तो अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो किस किस का रेशियो में? ट्रिग्नोमेट्री में 6 क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। सबसे पहला इसमें आता है साइन थीटा, दूसरा हमारे पास आता है कोस थीटा, तीसरा हमारे पास आता है टेंजेंट थीटा, फोर्थ हमारे पास होता है कोसिकेंट थीटा, फिफ्थ हमारे पास होता है सीकेंट थीटा, सिक्स्थ हमारे पास होता है कोट थीटा। तो हमारे पास ये थीटा क्या है? तो इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। ये वाला जो थीटा है इसको लिखते हैं हम थीटा। तो ये वाला जो होता है, जैसे यहाँ पे ये एंगल C है, यहाँ पे ये एंगल B है 90 डिग्री का, ये एंगल A है, तो एंगल को डिनोट करता है यहाँ थीटा, कि एंगल CAB किसकी बात करने। तो यहाँ हो सकता है कि एंगल थीटा यहाँ तो ये एंगल के बारे में होता है। तो साइन थीटा कोस थीटा, इसका रेशो कैसे निकालते हैं? तो देखो, एक सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला इसके अंदर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद। तो देखो यहाँ पे ये वाले जो रिलेशन है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, बेस और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। यहाँ पे SC और T क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो साइन जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। कोस थीटा C से बनता है कोस थीटा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। T से बनता है टेंजेंट, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ से हमारे पास 3 तो आ गए, इस फार्मूले से हमारे पास 3 तो आ चुके हैं, लेकिन 3 और बच गए। अब हमारे पास क्या होता है? जो साइन होता है, साइन जो होता है साइन थीटा 1 में कोसिकेंट थीटा होता है, मतलब इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है।
कोस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट थीटा होता है। और टेंजेंट का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो ये 6 रिलेशन आपस में एक दूसरे से ये 3 विपरीत होते हैं। तो साइन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन में एच अपॉन में पी। सीकेंट क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। और कोट क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका उल्टा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास रिलेशन हो जाएगा। ये थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल होता है वो यहाँ है कि एंगल यहाँ है। अगर एंगल यहाँ है तो बेस हमारा यही रहेगा, और एंगल के सामने वाली क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। अगर एंगल यहाँ हुआ तो बेस ये हो जाएगी, परपेंडिकुलर ये हो जाएगी, सामने वाले एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास रिलेशन, इस रिलेशन से हम कैसे साइन थीटा कोस थीटा इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं वो। अब हम ये कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। किस थ्योरम का यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही होगी, क्योंकि हम पीछे क्लासेज में पढ़ के आ चुके हैं। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमारे पास हम देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आपने देखी हो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जैसे कई बार ये हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास 90 डिग्री है, और इसके सामने वाली हाइपोटेनियस, ये बेस है, ये हम यहाँ थीटा मान ले, और ये परपेंडिकुलर है। मान लो हमें ये 2 गिवन है, ये हमारे पास 5 है और ये 12 है। पहले हम हाइपोटेनियस निकालेंगे, फिर हम रिलेशन निकालेंगे वो एंगल्स का। तो हम इसको सोल्व करें तो हाइपोटेनियस जो है वो हमें निकालनी है। बेस जो है वो 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का 144। इन दोनों को जोड़ेंगे 4 और 5 9 6 1। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाले, इस तरफ क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये किसका स्क्वायर होता है, 13 × 13। तो हाइपोटेनियस जो आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 13। तो ये हमने सारी साइडें निकाल दी हैं। अब हम क्या निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो थे वो हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखो हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे, ये हम निकाल सकते हैं। कौन से रेशियो थे, साइन थीटा। तो साइन थीटा जो था, फिर था हमारे पास कोस थीटा, फिर था हमारे पास टेंजेंट थीटा, फिर था सीकेंट थीटा, कोसिकेंट, फिर था सीकेंट, और फिर था कोट। तो हमने एक फार्मूला किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये था साइन की परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, 12 है, और हाइपोटेनियस कितना है, 13। तो ये हमने साइन थीटा का वैल्यू निकाल दी। बेस कोस जो है वो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो ये है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस है हमारे पास 5 और हाइपोटेनियस हमने निकाली 13। टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर सबसे पहले, परपेंडिकुलर 12 है और बेस है 5, 12/5। दूसरे जो हमारे पास कोसिकेंट थीटा, इसका उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, मतलब 13/12। सीकेंट जो हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, मतलब 13/5, इसका उल्टा। तो कोट थीटा जो हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, जो कि आ जाएगा 5/12। तो ये हमने रिलेशन ऐसे निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, अब एक एक्सरसाइज में इस टेबल का यूज होगा जो कि हम बनाते हैं। ये थीटा जो है 0 से 90 डिग्री, और हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट कोसिकेंट सीकेंट वैल्यू क्या होंगे। तो बनाना बहुत ही आसान है, एक बार समझो इसको। सबसे पहले 0 1 2 3 4 तक काउंटिंग लिख लो, सबके नीचे 4 लगा दो।
सबके ऊपर रूट, सबके ऊपर रूट यूज कर दिया। तो ये है हमारे पास बनाने का तरीका। 0 से 4 तक काउंटिंग, सबके नीचे 4, सबके ऊपर रूट। 0 से किसी की मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, 0। 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए रूट से बाहर 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है, ये 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 के रूप में बाहर। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो 1 बाय में क्या बच जाता है, 1 का स्क्वायर क्या करेंगे हम, 1 ही होता है, और 2 क्या क्या हो जाएगा, रूट के अंदर रूट। यहाँ से √3, क्योंकि 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 2। 4 1 जा 4, और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर क्या होता है 1। तो ये हमारे पास बन जाता है। अब हम क्या करें, ये साइन की वैल्यू आ गई 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। साइन 0 पे 0, साइन 30 पे 45 पे ये वैल्यू आ गई। तो ये हमने साइन की तो निकाल ली। कोस की क्या होती है, तो कोस यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं। 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0, यहाँ से लिखना हमने स्टार्ट कर दिया। अब हमारे पास बच गया अब टेंजेंट और इनकी वैल्यू। तो टेंजेंट जो होता है वो हमारे पास होता है साइन अपॉन में कोस। तो साइन अपॉन कोस होता है, तो देखो, तो 0 पे साइन बाय में कोस, 0/1 क्या आ जाएगा 0। 1/2 और क्या है 1/2, और हमारे पास वैल्यू है √3/2। तो डिनोमिनेटर का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√3। अब टेंजेंट 45 पे कितना होता है, साइन अपॉन में कोस। तो दोनों की वैल्यू क्या है 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2। तो कैंसिल हो जाएगा √2 से, तो 1/1 1 आ जाएगा। तो ये 1 आ गया। तो यहाँ पे साइन अपॉन में कोस करें, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर √3। तो 1/0, देखो 1/0 जब होता है तो नॉट डिफाइन, ऊपर आता है तो 0 होता है, लेकिन 1/, में 0 आता है तो नॉट डिफाइन। तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइन। ये तो हमने 3 वैल्यू निकाल दी। फिर बच गया कोसिकेंट। हमने देखा था कि कोसिकेंट क्या होता है, साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है, या हम लिख सकते हैं कोसिकेंट इज इक्वल टू में 1/sin। तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो 0 का 1/, इसका वो उल्टा करे, विपरीत करे, तो 1/0 मतलब साइन की वैल्यू रखे 1/0, तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन। तो ये आ जाएगा हमारे पास नॉट डिफाइन। इसका उल्टा करें 2/1 का, 1/2 का 2/1, 2/1 लिखो ना लिखो। इसका करेंगे तो √2, इसका करेंगे तो 2/√3। तो 1 का विपरीत करेंगे तो 1/1। अब सीकेंट की यहाँ से लिखना शुरू कर दो, 1 2/√3, या फिर इसका कोस का क्या होता है, ये विपरीत होता है, या यहाँ से लिखना शुरू कर दो √2 2 नॉट डिफाइन। अब हमारे पास कोट की वैल्यू, कोट जो होता है 1/टेंजेंट होता है, या फिर हम कह सकते हैं टेंजेंट जो होता है 1/कोट होता है। तो यहाँ से हम लिखिए इसकी वैल्यू, तो 1/0 का उल्टा क्या हो जाएगा 0, 1/0 मतलब क्या हो जाएगा, टेंजेंट की रखेंगे 1/0, तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, डिफाइन। उसके बाद 1/√3, इसका उल्टा करेंगे √3/1, तो 1 लिखो ना लिखो, 1 का उल्टा 1, √3 का 1, इसके नीचे कुछ नहीं 1 लगा दो, तो 1/√3। नो डिफाइन मतलब क्या होता है, 1/0 को नो डिफाइन बोलते हैं। इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर 0, तो 0/1 क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास टेबल है। तो इस टेबल का यूज कैसे होता है, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिखता हूँ मैं एक एग्जाम्पल, जैसे साइन 45 डिग्री प्लस कोस 60। तो हमारे पास अगर वैल्यू पता है साइन 45 पे 1/√2, तो 1/√2 प्लस कोस 60, कोस 60 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1/2, तो 1/2
अगर ऐड हो पाता है ठीक है एलसीएम लेके, नहीं तो ऐसा ही हम लिख देंगे। तो एलसीएम 2√2, इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई और इसके साथ √2 के, तो ये हमारे पास आंसर आते हैं। तो हमारे पास इस टेबल का यूज है, हमें ऐसे एग्जाम्पल्स सोल्व करने होंगे। अब लास्ट टॉपिक बच जाता है इसका, वो देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज ये क्या होती हैं? तो ट्रिग्नोमेट्री की भी कुछ आइडेंटिटी होती है। जैसे सिंपल आइडेंटिटीज में हमारे पास क्या था, जैसे a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास किसकी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज हैं, जो कि हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा कह दो, a कह दो, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा है तो थीटा a, मतलब दोनों में एंगल सेम होना चाहिए, इजिकल टू 1 होता है। दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास कि 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, या फिर हमारे पास थीटा यहाँ पे कुछ भी एंगल हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। कैसे बनी है? जब हम क्या करें, इसको पूरी को हम कोस से डिवाइड कर देते हैं। तो इस आइडेंटिटी को अगर हम सोल्व करें, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट विद कोस ऑफ थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे में कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 बाय में कोस स्क्वायर थीटा। इस पूरी को हमने कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर, देखो हमारे पास टेंजेंट होता है, क्योंकि टेंजेंट जो होता है साइन बटे कोस, और 1 इजिकल टू में 1 बाय में कोस क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास ये बन जाती है। तीसरी आइडेंटिटी कैसे बने? तो तीसरी आइडेंटिटी के लिए हम अगर दोनों ऊपर वाली इक्वेशन को डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट विद, अब हमने कोस से किया है, दूसरा नंबर इसमें क्या है, साइन और कोस ही है, अब साइन से कर दो, साइन स्क्वायर थीटा से। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। पहली आइडेंटिटी को हम डिवाइड कर रहे हैं, कोस स्क्वायर थीटा बाय में साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू में 1 बाय में साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस में कोस बाय में साइन क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा, साइन क्या होता है 1 बाय में साइन कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, 3 आइडेंटिटी हो जाती है, एक ये वाली, एक ये वाली कि इसमें पहले 1 लिख सकते हैं हम, और तीसरी ये वाली। तो ये 3 आइडेंटिटी है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इनका यूज करना हमें। और प्लस हमें ये देखना है कि जैसे साइन थीटा क्या होता है 1 बाय में कोसिकेंट, कोस थीटा क्या होता है 1 बाय में सीकेंट, और ये आपस में विपरीत भी बनते हैं। टेंजेंट जो होता है, एक तो होता है 1 बाय में कोट थीटा, और एक टेंजेंट होता है साइन अपॉन में कोस। एक ये वापिस भी होते हैं, जैसे कोसिकेंट है तो 1 बाय में साइन, सीकेंट है हमारे पास तो 1 बाय में कोस थीटा, कोट थीटा है हमारे पास तो 1 बाय में टेंजेंट थीटा, और कोट को हम दूसरा और लिख सकते हैं कोस अपॉन में साइन, इसका उल्टा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रीज हमारे पास आइडेंटिटीज भी हमें यूज करनी है। तो कैसे यूज करेंगे, कैसे, हमारे पास ये इंट्रोडक्शन था, ये चीज़ें हमें यूज करनी है। तो आगे हम इनको सोल्व करेंगे, जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे उस टाइम पे। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।